चलिए भाई एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कठोपनिषद झारखंड पीजीटी। झारखंड स्पेशल चलाया गया है पीजीटी एक कठोपनिषद। कठोपनिषद में प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली से प्रारंभ हुआ और कुछ श्लोक हो गए थे। आज 11वां श्लोक है आपके सामने पेश। ठीक है, चलिए इसमें महत देखेंगे। महत परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषः परम किंचिसः काष्ठः सा परः गति। अब देखिए एक दूसरे पर भी तो बात हुआ था पिछले श्लोक में कि जो है इंद्रियों से सुटेबल या बलवान क्या है, शब्द आदि है, और शब्द आदि से बलवान क्या है, प्रबल मन है। मन से प्रबल क्या है, बुद्धि है। बुद्धि से प्रबल आत्मा है। इस टाइप बातें हो गई थी। आत्मा सबसे प्रबल मानी गई। लेकिन इस श्लोक में हम देखेंगे, इस मंत्र में देखेंगे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। महत परम व्यक्तम, यहाँ तक ले लीजिए व्यक्तम। उसके बाद व्यक्तम, व्यक्तम यहाँ तक आप लेंगे, तब यहाँ से आपको निकलेगा अव्यक्तम, अव्यक्तात्। ठीक है, पुरुषः परम, फिर पुरुषः परम किंचिसः काष्ठः सः परः गति। कहने का मतलब है, अभी आप देखेंगे इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा। ठीक है, इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा। ई मन बुआ के है, ई मन बो आ का है। ऐसे लिख लीजिए आप। पहले ले लीजिए इंद्रिय, तब मन, म से मन, मन से मन, बो से बुद्धि, आ से आत्मा। ये आपका है क्रम। इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा। ये गीता में भी कहा गया है, गीता में भी है। लेकिन इसमें क्या है देख लीजिए, इसमें कह रहे हैं महत परम व्यक्तम। महत माने बुद्धि होता है, लेकिन यह जीवात्मा कह रहे हैं, जीवात्मा से बलवती है। महत मीन जान लीजिए बुद्धि, तभी समझ में आएगा। परम व्यक्तम, अव्यक्त, अव्यक्त जान लीजिए क्या है। हाँ, जीवात्मा से बलवती है व्यक्त। अव्यक्तम महा अव्यक्तम, भगवान की अव्यक्त महाशक्ति है। व्यक्त अव्यक्त देख लीजिए। जीव माया परमात्मा। ठीक है, कहने का मतलब है महत मीन बुद्धि, व्यक्त। बुद्धि जो है जीवात्मा से बलवती होती है, हाँ, व्यक्त होती है। और भगवान की अव्यक्त, अव्यक्त मतलब यह भगवान की जो अव्यक्त है, अव्यक्त माया शक्ति जिसको कहते हैं, माया शक्ति, यह पुरुष जो है परम, पुरुष परम माने परम। ठीक है, हाँ। अब देखेंगे बुद्धि से परम व्यक्तम, अव्यक्तम से पुरुष परम, पुरुष अव्यक्तम से पुरुष, अव्यक्तम माया शक्ति जिसको कहते हैं। अव्यक्तम माया शक्ति से भी श्रेष्ठ है। अव्यक्त जो है, अव्यक्त जो है माया शक्ति से भी श्रेष्ठ है। अव्यक्त जो है माया शक्ति से भी श्रेष्ठ है। और परम पुरुषम, यह परम पुरुषम स्वयं परमेश्वर, परम पुरुषम यह स्वयं परमेश्वर, परम पुरुष भगवान से भी श्रेष्ठ बलवान क्या है, कुछ भी नहीं है। और यह अवधि जो है सबकी और परम गति है, यह परम गति है।
इसको थोड़ा सा और अब अच्छे ढंग में देख लीजिए यहाँ, जैसे इसको लिखे हैं, ठीक है। ये आपका पिछली श्लोक का है, हाँ। तो लेकिन अब इसमें क्या कह रहे हैं, जीवात्मा से बलवती है, महत मीन महत से, महत मीन बुद्धि से, महत से बलवती क्या है, जीवात्मा, और जीवात्मा और उससे बलवती क्या है, यह अव्यक्त माया शक्ति, अव्यक्त माया शक्ति। अब उससे बलवती क्या है, उससे बलवती है माया शक्ति, अव्यक्त से भी श्रेष्ठ है। माया शक्ति जो है अव्यक्त से भी श्रेष्ठ है। अव्यक्त कहें, अव्यक्त से यहाँ आप जान लीजिए माया शक्ति भी है, और माया शक्ति से जान लीजिए परम पुरुष, परम पुरुष, परम पुरुष और स्वयं परमेश्वर। परम पुरुष से भगवान, परम पुरुष भगवान से श्रेष्ठ हैं, भगवान से श्रेष्ठ और बलवान से भी कुछ नहीं है। कहने का मतलब है यह परम पुरुष जो है भगवान से श्रेष्ठ माना गया है, श्रेष्ठ हैं, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, महत परम व्यक्तम, महत यह बुद्धि से परम जीवात्मा, परम व्यक्तम माने जीव, व्यक्तम माने जीवात्मा, और अव्यक्तम माया शक्ति, अव्यक्तम से ये पुरुष की माया शक्ति, माया शक्ति। उसके बाद अब पुरुष से माया शक्ति परम पुरुषम, परम माने होता है क्या कहते हैं, बलवती, बलवती, बलवान, बलवान है। इस माया शक्ति से बलवान कौन है, माया शक्ति से परम पुरुष, परम पुरुष, पुरुष बलवान है, पुरुष बलवान, बलवान, ठीक है। किंचित काष्ठ माने छोटे से काष्ठ से, सह परह गति, उसके बाद स्वयं, स्वयं परमेश्वर जी है, परमेश्वर जो है परम पुरुष भगवान से श्रेष्ठ हैं, परम पुरुष भगवान से श्रेष्ठ हैं। कौन, परम पुरुष, परम पुरुष जो है भगवान से श्रेष्ठ हैं। और यही बलवान, किंचित काष्ठा, काष्ठा पराकाष्ठा रखने से, सामीन वह परम गति, और उससे जो है वही अवधि का, अवधि परम गति है, परम गति है, ठीक है। किंचित में थोड़े से, थोड़े से काष्ठ से, थोड़े से मेहनत से परम गति पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए, बहुत बढ़िया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको खूब बढ़िया पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसको आ जाएगा वहाँ पर, तो आप लोग अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले मंत्र की तरफ चलते हैं, तब आगे बताते हैं। हाँ, इसी श्लोक की थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए, इस मंत्र की 11। इस मंत्र में अव्यक्त जो है शब्द जो है भगवान की उस त्रिगुणमयी, त्रिगुणमयी, त्रिगुणमयी जान ही रहे हैं, सत्व रजस तमस दैवी माया शक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। और वह गीता में दुरत्य, दुरत्य मीन अति दुस्तर बताई गई है। गीता मतलब 7/114, 7 मतलब 7वां अध्याय 14 श्लोक में देखेंगे। तो मोहित हुए जीव भगवान को नहीं जानते, गीता में 7/13 में भी कहा गया है। और परमात्मा के बीच में पर्दा है। किसके बीच में, आत्म, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक पर्दा है। ऐसे जैसे हमारी ये जीव है, आत्मा है, तो एक बीच में से पर्दा है। अब देखिए पर्दा क्या है, जीवात्मा बीच, और जिसके कारण जीव सर्वव्यापी अंतर्यामी है।
अगर देखना हो तो 130 पेज नंबर पर है, ईशाद नवोपनिषद की बुक है, अध्याय आप जान ही रहे हैं, श्लोक जान रहे हैं। अंतर्यामी परमेश्वर नित्य समीप होने पर भी नहीं देख सकता है इसे। इस प्रकार प्रकरण से जीव भी बलवान बतलाने का यह भाव है कि जीव अपनी शक्ति से माया को हटा नहीं सकता है। भगवान की शरण ग्रहण करने पर भी भगवान की दया बल से वह इससे पार हो सकता है। ठीक है, गीता 7/114 में कहा गया है, अव्यक्त इससे सांख्य मतावलंबियों का प्रधान तत्व नहीं ग्रहण किया गया है, क्योंकि इसमें मत में प्रधान स्वतंत्र है। प्रधान क्या है? प्रधान मंत्र जो है, मत जो है स्वतंत्र है, यह आत्मा पर भी नहीं लागू होता है और आत्मा को भी भोग मुक्ति दोनों वस्तुएं देकर प्रयोजन सिद्ध करने वाला है। परंतु उपनिषद गीता में अव्यक्त प्रकृति को भी मुक्त देने में समर्थ नहीं माना है। और इस मंत्र का तात्पर्य है कि इंद्रिय मन और बुद्धि, जो अभी मैंने बताया, इंद्रिय मन बुद्धि इन सब पर आत्मा का अधिकार है। इंद्रिय पर भी, मन पर भी, बुद्धि पर भी, सब आत्मा पर ही अधिकार है। इसीलिए अंतिम में आत्मा को श्रेष्ठ मान दिए हैं। अतः यह स्वयं उनको वश में करने के भगवान की ओर बढ़ सकता है। और परंतु यह आत्मा से भी बलवान एक तत्व और जिसका नाम है अव्यक्त, अव्यक्त जो देख नहीं सकते हो, किंतु जो है वह प्रकृति का कोई माया भी नहीं है और जीव समुदाय मोहित होकर भी वह वश में हो रहा है। इसको हटाना जीव अधिकार की बात नहीं। इससे बलवान तो स्वामी परमेश्वर और ईश्वर, यह जो है बल, क्रिया और ज्ञान और शक्तियों में भी यह अवधि मात्र बताया गया है, परम है। उनकी शरण लेनी चाहिए और जब वह दया करते हैं तो इस पर्दे को हटा लेते हैं और स्वयं वह भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और वह जो है सादृश्य से सर्वत्र विद्यमान हो जाए। कहने का मतलब, अगर भगवान खुशी हो जाएंगे, भगवान की शरण में जाएंगे आप, एक पर्दा जो बीच में है आत्मा और परमात्मा की, आत्मा का मतलब जीव आत्मा की और उधर परमात्मा की, एक पर्दा है बीच में, अगर उनकी कृपा होती है, उनकी ज्ञान जैसे आपको प्राप्त हो गया तो पर्दा हट जाता है और आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं, तब उसके बाद में अगला देखेंगे। मंत्र 12 नंबर है, एषः सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मदर्शिभिः। आइए और भी जान रहे हैं, तृतीया बहुवचन है, यहाँ लिख लीजिए सूक्ष्मदर्शिभिः। सूक्ष्म यानी जो सूक्ष्मदर्शिभिः माने सूक्ष्म दिखाई न दे। ऐसा सर्वभूतेषु, यह तो सर्वभूतेषु माने पूरे संसार भर में, सर्वेषु भूतेषु ये सप्तमी का एक बहुवचन है और ये भी सप्तमी का बहुवचन है। मतलब सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन 7 पावर 3 लिख देते हैं हम। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा जान लीजिएगा। गूढ़ोत आत्मा, गूढ़ धन, गूढ़ मीन छिपा हुआ, गूढ़ धन आत्मा हो जाएगा, आत्मा। ठीक है, गूढ़ा हो जाएगा। गूढ़ा यहाँ जो हस से विसर्ग को हो नहीं और वो नहीं हुआ है, जान लीजिएगा। यहाँ आपका अतोर औरत पुलुताद पुलिस्ते से हुआ है भैया। ठीक है, क्योंकि इसका भी 3 काम होता है विसर्ग का। सा होता है, रा होता है, रू होता है, जैसे रू आया वैसे आया और ऊ मिल करके वो हो गया। तब ये पूछा जाता है, सामने आ रहता है, स्वर रहता है तो अतोर औरत पुलुताद पुलुते होता है, और सामने व्यंजन रहता है तो आपका हसचस विसर्ग का हो जाता है। ठीक है, इसको आप जानते रहिएगा। गूढ़ो धन उत्तमा नहीं होगा, आ और ऊ मिलकर तो गुण होता है, गुण हुआ है, लेकिन विसर्ग का ओ हुआ है, गुण नहीं हुआ है यहाँ।
ठीक है। और अतो रो रत पुलताद पुलते से हुआ है, तो रो रप्त पुलोताद पुलते एक सूत्र है, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में होगा, आप सूत्र देख लीजिएगा, विसर्ग संधि का सूत्र है। ऐसा कह रहे हैं सर्वेश माने सभी जगहों पर, भूतेश माने इस ब्रह्मांड में, यह सबका आत्मरूप परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी यह माया पर्दे में छिपा है। यह कह रहे हैं यह पूरा ब्रह्मांड में तो ये रहता ही है, कौन? परम पुरुष परमात्मा, लेकिन तब भी यह पर्दे में छिपा हुआ है। छिपा रहने के कारण यह सब के प्रत्यक्ष नहीं होता है, सबको दिखाई ही नहीं देता है। केवल सूक्ष्म तत्वों को समझाने वाले पुरुषों के द्वारा ही, सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा ही देखा जाता है, कहने मतलब। अब देखिए, यह सर्वेश माने सब जगहों पर, सभी मतलब ब्रह्मांड के सभी मतलब सब जगहों पर, भूतेश माने सभी प्राणियों में रहता है, प्राणियों में रहता है, सभी प्राणियों में रहता है। और गूढ़ों में छिपा हुआ यह माया जो है, आत्मा जो है, यह माया आत्मा छिपा हुआ है, गूढ़ में छिपा हुआ है। आप समझ लीजिए, छिपा हुआ रहने के कारण ना प्रकाश से अंते प्रत्यक्ष नहीं आता है। ना मीन नहीं, प्रत्यक्ष प्रकाश से अंते मीन प्रत्यक्ष नहीं आता, ठीक है, नहीं आता। ऐसा मीन यह। अब बातें क्लियर हो गई होगी पहले लाइन का। यह तो सभी प्राणियों में, पूरे ब्रह्मांड के प्राणियों में रहता है, जग जग में एक एक रत्ती रत्ती में रहता है यह, लेकिन छिपा हुआ धन है, छिपा हुआ रहता है, प्रत्यक्ष आएगा ही नहीं। आएगा कैसे? दृश्यते तो गया बुद्धिया सूक्ष्मतया सूक्ष्म दर्श भी। यह अगर प्रत्यक्ष आएगा, दृश्यते में अगर देख पाते तो हैं, देख पा सकते हैं कैसे द्वारा, किसके द्वारा? त्वग, यहाँ ले लीजिए त्वग और हो जाएगा त्वग्रया हो जाएगा, यहाँ पर नहीं बनेगा, त्वग्रया हो जाएगा। या त्वग्रया मीन होता प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। यह सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। ये केवल सूक्ष्म मीन, यह केवल सूक्ष्म एकदम सूक्ष्म रहता है। यह केवल सूक्ष्म तत्वों से, सूक्ष्म तत्व जो होते हैं, तत्वों से समझाने वाले पुरुषों के द्वारा ही सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा देखा जाता है। सूक्ष्म तीक्ष्ण दर्श भी, सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा देखा जाता है, सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से देखा जाता है। तो ग्रह बुद्धिया माने बुद्धि के द्वारा देखा जाता है। कहने का मतलब यह तो अग्रह, तो अग्र माने अग्रणी तो है ही, अग्रणी है, अग्रणी है देखने में, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देगा हमारे आपके कहने से। यह सूक्ष्म तत्व ऐसा है, पुरुषों के द्वारा ही देखा जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। बुद्धिया माने बुद्धि के द्वारा, पुरुषों के द्वारा देखा जाता है। यहाँ आप पुरुष ले लीजिए, पुरुष की बुद्धि के द्वारा ही देखा जाता है। लेकिन यह जो है अति सूक्ष्म होता है, सूक्ष्मदर्शी, बहुत सूक्ष्म होता है और तीक्ष्ण बुद्धि से ही देखा जाता है। तीक्ष्ण तेज बुद्धि के द्वारा देखा जा सकता है और बाकी नहीं देखा जा सकता है, जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे देख लीजिए, 131 नंबर व्याख्या है। ये पर ब्रह्मा पुरुषोत्तम भगवान सब के अंतर्यामी हैं। क्या है? अंतर्यामी है। यह सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है, परंतु अपनी माया के पर्दे में छिपे हुए हैं। यह कारण जो है, इस कारण यह जानने में नहीं आते हैं, जानने में नहीं आते सबकी। और यह जो है भगवान का आश्रय लेकर अपनी बुद्धि तीक्ष्ण बना लिया है
और सूक्ष्मदर्शी भगवान की दया से सूक्ष्म बुद्धि को उनके द्वारा ही देख पाते हैं। भगवान की जो बुद्धि सद्बुद्धि है उन्हीं के द्वारा यह दिखाई देता है सूक्ष्म ज्ञान। ठीक है, अभी हमें आशा है इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हाँ, अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इसके संबंध है, इसमें तो है मंत्रों को स्पष्ट करते थे। विवेकशील पुरुषों का शरण में होने से प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए और जिज्ञासा परक कहते हैं इसे। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए, लगे हाथ। हाँ, मंत्र नंबर 13, मंत्र नंबर 13 देखेंगे। ठीक है, अब उसमें देखिए ज्ञान की बातें फिर हो रहा है। यच्छेदोंग मनसी प्राज्ञस्तज छे ज्ञानम आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति छेदकांत आत्मनि। आत्मन मीन आत्मा के द्वारा। इनका ये कहने का मतलब है बुद्धिमान को चाहिए कि वाक् समस्त इंद्रियों को मन का निरुद्ध करे। यद छे अंग, यद मीन जिसका, यद छेद द्वा अंग माने पूरे अंग में, छेद। और मनसी मीन मन में, मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी, ये दोनों की बातें कर रहा है। प्राज्ञा मीन जानकारी, और ये तद छेद ज्ञानम आत्मनि, आत्मन मीन आत्मा को। ठीक है, प्राज्ञा मीन होता है बुद्धि। मान लीजिए बुद्धि लिख दीजिए। और वाक मीन होता है वाणी, वाक मीन वाणी। और तदक्षेज ज्ञानम, उसके ज्ञान से, ज्ञान के स्वरूप, उसके ज्ञान के स्वरूप। चलिए, बुद्धिमान साधक को चाहिए वाक समस्त इंद्रियों को निरुद्ध करें। मनसी मीन मन के द्वारा जो मन बुद्धि है, ये मन में, मनः मनसी मनांस, मन में लिख दो। ठीक है, ये मन से कहने का मतलब मन से नहीं, मन में, मन से। ठीक है, कहने का मतलब है यह जो बुद्धि को चाहिए कि वाग द्वारा समस्त इंद्रियों को ग्रहण करे और निरुद्ध करे, और उस मन को ज्ञान, इस मन, आत्मन मीन आत्मा को, आत्मन मीन आत्मा को, आत्मा में, आत्मन ये 7 पावर 1 है आत्मन। ठीक है, फिर आत्मन इधर भी 7 पावर 1 है, सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। ठीक है, इसको जानते रहे। मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करें। जो मन है मेरा, यह ज्ञान स्वरूप बुद्धि को विलीन कर दें उसी में। और उसके बाद ज्ञान स्वरूप जो है, ज्ञान आत्मन जो ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान मिलने वाला आपको है, ज्ञान के स्वरूप को, ठीक है, ज्ञान के स्वरूप को महान आत्मा में विलीन के। महत मीन महान नियक्षेद आत्मा, आत्मा में नियक्षेद माने नियत रूप से विलीन कर दें। ठीक है, अब यहाँ लिख लीजिए बुद्धिमान बराबर, बुद्धिमान को किस में विलीन करें? इंद्रियों को द्वारा मन में निरुद्ध कर लें। मन, इस मन में निरुद्ध करें, मन में
और उस मन को, फिर इस मन को क्या करना चाहिए, बुद्धि में विलीन कर दें। बुद्धि लिख दीजिए, बुद्धि में विलीन कर दें। अब बुद्धि को विलीन कर दें, लेकिन ज्ञान के स्वरूप बुद्धि आत्मा में विलीन करें। इस बुद्धि को आत्मा में विलीन कर दें, आत्मा में विलीन कर दें, और उसके बाद उसको शांत स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में विलीन कर दें। इस आत्मा को परम पुरुष परमात्मा में विलीन कर दें। परम पुरुष परमात्मा में विलीन कर दें, विलीन कर दें, कर दें। ठीक है, ठीक है। चलिए, बुद्धिमान को, बुद्धिमान को मतलब इस बुद्धिमान साधक को चाहिए। बुद्धिमान साधक मतलब जो बुद्धि को चाह रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति को चाह रहा है, इसकी जो बुद्धि है इसका मन में विलीन कर दें, इसकी बुद्धि को मन में विलीन कर दें। अब मन को, बुद्धिमान साधक मतलब साधक जान लीजिए, यह साधक, बुद्धिमान साधक मतलब व्यक्ति। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति जो है, मन जो है, बुद्धि में विलीन कर दें। मन, अब मन जैसे बुद्धि में आया तुरंत बुद्धि को आत्मा में विलीन कर दें। फिर आत्मा को परम पिता परमात्मा जो पुरुष है उसमें विलीन कर दें। वही इसमें क्रम नियम अनुसार बता दिए हैं। ठीक है, तत् उसको शांत रूप पुरुष परमात्मा विलीन कर दे, तब उसको शांत स्वरूप परमात्मा, देखिए शांत स्वरूप परम पुरुष परमात्मा लिख दिए हैं, लेकिन शांत स्वरूप भी है वो। ठीक है, उसमें विलीन कर दें, जान लीजिए। और बाकी सब ठीक है, इसमें आप लोग देखते रहिए, लिखते रहिए। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए, बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह सबसे पहले वाक इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा करके मन में विलीन कर दे। जो बाह्य, जैसे बुद्धिमान पुरुष है को बाह्य आडंबर से, बाह्य लालच, लोभ, मोह 4-5 है, इसको आप पहले से हटा दीजिए। जब इससे हटा देंगे, इंद्रियों को बाह्य से हटा करके मन में विलीन कर दें। किस में मन में विलीन कर दें, जान रहे हैं, पूरा हटाकर, और अर्थात ऐसी कर दें कि भी कोई भी क्रिया ना हो, कोई भी प्रतिक्रिया क्रिया ना करें, लालच, लोभ, मोह सब एकदम त्याग दें। तो मन में विषयों का स्फुरणा रहे, और ऐसी भली भांत होने पर भी मन को कहाँ ले जा रहे हैं, मन को बुद्धि में विलीन कर दें। मन को बुद्धि में विलीन कर रहे हैं। ठीक है, इनको पहले त्याग दें, बाह्य व्यक्तियों को, बाह्य जो आडंबर है सब त्याग दें। उसके बाद त्याग करके मन इनका विलीन कर दें, मन को बुद्धि में विलीन कर दें, बुद्धि को आत्मा में विलीन कर दें, आत्मा को परम पुरुष परमात्मा में विलीन कर दें। बस यही इतना है। वही ये समझा रहे हैं कि भली भांत होने लगे और मन को ज्ञान रूप स्वरूप बुद्धि में विलीन कर दें, और एकमात्र विज्ञान स्वरूप जो है निश्चयात्मक बुद्धि को वृत्ति की शिवा जो है भिन्न सत्ता न रहे, और किसी प्रकार का अन्य भी चिंतन ना रहे। और जब तक यहाँ दृढ़ आभास हो जाए, तदंतर यह स्वरूप बुद्धि का भी जीवात्मा को शुद्ध स्वरूप में विलीन कर दें। इस बुद्धि को भी शुद्ध स्वरूप में विलीन कर दें। बुद्धि को आत्मा में, आत्मा को बुद्धि में, इसमें हो रहा है। तदंतर बुद्धि को भी जीवात्मा में शुद्ध कर दें, और अर्थात ऐसी स्थिति एकमात्र आत्म तत्व शिवा और आपके भिन्न किसी भी वस्तु सत्ता या स्मृति नहीं रह जाती है, और अपने आप को भी पूर्ण निश्चय के अनुसार शांत स्वरूप पर ब्रह्म पुरुष में विलीन कर दें। आत्म स्वरूप पर ब्रह्म जो पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम मतलब पुरुषोत्तम, पुरुषधन उत्तम, जो पुरुष है उत्तम वही पुरुषोत्तम है, उस पुरुषोत्तम पुरुष में विलीन कर दें। संबंध है। उसके बाद देखिए, उत्तिष्ठ जागृत भो वरान, इसमें आप उठो और जागो, अपना वर लो, वर मतलब वरदान लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले टर्म में चलेगा ये है, और दो श्लोक आपके अगले टर्म में चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग लाइक करते रहें, शेयर करते रहें वीडियो को, और भाइयों बहनों को शेयर कर दिए करिए, लाइक कर दिए करिए,
उसके बाद जो है जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर लें, चाहे यहाँ को हो, चाहे बिहार को हो, चाहे जहाँ को हो, आपका लाभ मिलेगा। और ऐसे ठोस दूंगा पदार्थ जिससे कि आपको एक जड़ी बूटी के नुमा आपका काम करेगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग अपना अपना कॉपी बनाते रहें, नोट्स बनाते रहें। कॉपी नोट्स बन जाएगी एक इसे शॉर्टकट में, ऐसे शॉर्टकट नोट बन जाएगी तो आपके फ़ायदेमंद के लिए रहेगा। अभी पेपर टाइम है, इसी प्रकार से आप लोग देखते रहिए, लाइक करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।